बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बजानी मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद वाराणसी से। मित्रों, इस समय हम सब काशी में हैं। महाकुंभ का यह महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पर्व अपने अंतिम चरण की तरफ है। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और ऐसे में काशी की इस पवित्र भूमि पर एक अलग अनुभूति होती है। और आज बजट के संदर्भ में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विगत 10 वर्षों में जिस दृढ़ता के साथ, जिस दक्षता के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की तरफ क्रमशः आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल के समाप्त होने तक, अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प रखा है, इस बार का बजट उसी दिशा में एक मील का पत्थर। 2025 का हमारे बजट में सर्वस्पर्शी, विकासोन्मुखी और एक बेहतर भविष्य की तरफ दृष्टि रखने वाले व्यापक कदमों का मिला जुला प्रभाव दिखाई पड़ता है। समाज के सभी वर्गों के लिए मैंने सर्वस्पर्शी क्यों कहा? सर्वप्रथम अगर हम देखें तो आप सभी लोगों को ध्यान है कि मध्य वर्ग के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वर्ग ने जो अपेक्षा की हो, बजट में उससे अधिक उसे प्राप्ति हुई हो। आप सबको ध्यान होगा कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ बजट ये कहा जाता था 10 लाख रुपए तक पे आयकर की छूट मिलेगी, परंतु माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 12 लाख की घोषणा की। ये बहुत रेयर होता है कभी कि जिस चीज की एक्सपेक्टेशन की जा रही हो उससे ज्यादा सरकार बजट में प्रावधान किए। उसके विकास में योगदान का सम्मान करते हुए वहां से अगर आप देखें तो किसानों के लिए 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का चयन इस बजट में किया गया है जहां पर कि उत्पादन कम होता है, उनको चिन्हित करके 1 करोड़ 70 लाख किसानों को उसका लाभ देना। दलहन के उत्पादन में यानी उड़द, मसूर जैसी और तूर की दाल में, जिसमें भारत अभी थोड़ा कमतर स्थिति में है, उसमें भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए एक विशेष योजना का प्रावधान करना और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना। इस संदर्भ में मैं उल्लेखनीय बात ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता में जो लोग दुग्ध का व्यवसाय करते हैं और जो मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके उपरांत यदि आप देखें तो एकदम आधुनिक नई टेक्निक के बारे में जिस तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है, हमारी सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, क्योंकि यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो हमें क्लीन एनर्जी के द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का प्रोडक्शन 2047 तक और 2033 तक 50 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का एक अलग निधि स्थापित की गई है और 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। में इस समय हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज्यादा है, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 के देश बन के उभरे हैं। तो इसलिए मैं देश की जनता के समक्ष और जो हमारे आलोचक हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप आंखें अपनी खोल के देखिए, चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। तो एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके आलोचकों के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में जो भारत जिस सावधानी, सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, कितनी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं तो बिखर गई। मैं एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं जो हमारे विरोधी कहते हैं,
मैं पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो एक चाइनीज कंपनी है एवरग्रांड, वो 2023 में बैंकक्रप्ट हुई और 2024 में लिक्विडेट हो गई। अमेरिका के दो बड़े बैंक जिसमें सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक बैंकक्रप्ट हो गए। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं आलोचकों के लिए मोदी जी की तरफ से कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। धन्यवाद। हिमांशु जी